इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक 4-5 मार्क्स का और एक 12-16 मार्क्स का। ठीक है, पहले मैं छोटा वाला क्वेश्चंस का आइडिया आपको देता हूं, आप जरा बोर्ड पे देखो। इसको ना आप दो पार्ट में पढ़ सकते हो, एक ट्रांजैक्शंस विथ एम्प्लॉइज और एक ट्रांजैक्शंस विथ अदर्स। majority of equity settled transactions are with employees in the form of employee stock options, जो हम लोग पढ़ेंगे अभी थोड़ा देर बाद। बट समटाइम्स मान लो हम किसी इंप्लॉई को छोड़ के कोई और बंदा से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे और उसको इक्विटी शेयर इशू किए। ऐसे समझ लो कि हम राइस के ट्रेडर हैं, हमने किसी से 1000 केजी राइस खरीदा। राइस मेरा स्टॉक है, परचेज है, गुड्स है, हमने खरीदा। राइस का दाम था 140 रुपया पर केजी, ये उसका मार्केट प्राइस था राइस का, जो राइस हमने खरीदा। और हमने उसके बदले में 4000 इक्विटी शेयर, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपीज था, हमने वो इशू किया। पहले मुझे बताइए, इज इट नॉट ए शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन? शेयर बेस्ड पेमेंट है कि नहीं? 2, इज इट इक्विटी सेटल्ड और कैश सेटल्ड? हम उसको कैश दे रहे हैं कि शेयर अलॉट कर रहे हैं? शेयर अलॉट कर रहे हैं, तो इट इज एन इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन। अब इसमें दो कहानी बनती है कि आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा उसका मार्केट प्राइस आपके पास अवेलेबल है, बोलो हां। और आपने जो शेयर खरीदा, शेयर इश्यू किया, उसका फेस वैल्यू है, उसका मार्केट प्राइस भी मार्केट में मान लो लिस्टेड है, ये कंपनी आपके मार्केट में लिस्टेड है। अब अगर ये मार्केट में लिस्टेड है तो हो सकता है इसका मार्केट प्राइस भी आपको अवेलेबल रहेगा, हो सकता है क्या अवेलेबल रहेगा ही। इंस्टीट्यूट का बोलना है कि जनरली, बहुत ध्यान से सुनना, जनरली अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज बाहर से खरीद के लाते हो तो वो बाहर वाला उस गुड्स एंड सर्विसेज को और बाहर वालों को भी बेचता होगा, तो आपको इस गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट प्राइस इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और आप ये समझिएगा कि इसका जो मार्केट प्राइस है ना गुड्स एंड सर्विसेज का, रेडी, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट प्राइस है, आप इसी प्राइस पे अपना 4000 शेयर इशू कर रहे हैं। माने आपके शेयर का मार्केट प्राइस को इज्जत मत दीजिएगा, जस्ट इग्नोर द मार्केट प्राइस ऑफ योर शेयर। आप ये समझिएगा, आप ये 1000 इंटू 140 कितना हुआ? 1,40,000 हुआ ना, तो आप 1,40,000 को 4000 से डिवाइड कीजिएगा, तो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 4000 कितना हुआ? 35 रुपीज। तो आप ये समझ लीजिएगा आपका 4000 शेयर 10 रुपीज वाला 25 रुपीज प्रीमियम पे आपने इशू किया। हो सकता है मार्केट में आपका शेयर 30 रुपया में ही बिक रहा हो, फॉरगेट। हो सकता है मार्केट में आपका शेयर 50 में बिक रहा हो, फॉरगेट। आप फोकस कीजिए कि गुड्स एंड सर्विसेज जो आपने खरीदा उसका फेयर मार्केट प्राइस क्या है, और उसी प्राइस पे ट्रांजैक्शन को इवैल्यूएट कीजिएगा। आपकी शेयर प्राइस को देखने की जरूरत नहीं है if you are buying the goods and services from outsiders, because Ind AS believes that goods and services that is bought, uska fair value is easily and more clearly ascertainable. तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या होगा? The answer is purchases account debit, गुड्स का परचेज है ना, the answer is purchases account debit 1,40,000 to equity share capital टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये अमाउंट फिक्स है, 1,40,000 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पे ये दाम अवेलेबल था। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में 4000 इंटू 10 40,000 फेस वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम आराम से बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना?